loss of energy when two capacitors which are charged to different potentials are connected by a conducting wire. जब हम किन्हीं दो कैपेसिटर्स को जिनको डिफरेंट पोटेंशियल से चार्ज किया गया हो, अगर उनको कनेक्ट कर देते हैं एक कंडक्टिंग वायर से, तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव्ड है दैट देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी. नाउ theoretically we can prove that what is the loss of energy and in which form it does appear, right? Suppose there are two capacitors. One capacitor is this one, capacitance C1, and it is being charged by a potential V1, suppose, right? Second capacitor is of capacitance C2 and it is being charged by potential V2, right? Now when they are being charged, there is some energy stored in the capacitor. In this, the energy will be half C1 V1 square, and in this one the energy will be half C2 V2 square. Now when these two capacitors are connected with each other, दोनों को कनेक्ट कर दिया with each other, then this capacitor of capacitance C1, this is C2. These capacitors are connected by a conducting wire. बैटरी हटा दी बच्चों और इनको आपस में कनेक्ट कर दिया. Then what happens? First thing, what happens is that the charge begins to flow from one capacitor to another capacitor till the potential across each becomes the same, right? And this same potential is called common potential. Common potential. जब दो कैपेसिटर्स को जिनको डिफरेंट पोटेंशियल से चार्ज किया गया है, बैटरी हटा दी गई, उसके बाद जब कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में फ्लो होना शुरू होता है और तब तक फ्लो करता रहता है जब तक पोटेंशियल हर एक के अक्रॉस सेम ना हो जाए, और इस पोटेंशियल को हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल, राइट? सबसे पहले इस बात करते हैं कॉमन पोटेंशियल के बारे में यहां पर. So according to law of conservation of charge, according to law of conservation of charge, क्या होना चाहिए था, शेयरिंग, चार्ज शेयरिंग से पहले टोटल चार्ज इक्वल टू चार्ज शेयरिंग के बाद चार्ज. पहले चार्ज कितना है बच्चों, शेयरिंग से पहले जो मैंने डायग्राम बनाया, C1 V1 प्लस C2 V2 विल बी इक्वल टू, कनेक्ट करने के बाद कितना चार्ज है, C1V प्लस C2V. इसके अक्रॉस भी V है और इसके अक्रॉस भी V, राइट? हियर दिस विल बी C1 प्लस C2 एंड इनटू V. दिस इज C1 V1 प्लस C2 V2. नाउ व्हाट विल बी V? V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2. दिस इज कॉमन पोटेंशियल in terms of C1 C2 and V1 V2. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है, यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. अब हम बात करते हैं कि एनर्जी का लॉस, एनर्जी कितनी है और एनर्जी का लॉस कैसे हो रहा है. फर्स्ट वी फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स बिफोर शेयरिंग द चार्जेस और बिफोर कनेक्टिंग देम टुगेदर. व्हाट विल द एनर्जी, टोटल एनर्जी शेयरिंग करने से पहले, यानी कि यहां पर इसमें और इसमें टोटल एनर्जी कितनी है, हो जाएगी एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर. This is the total energy stored in the capacitors before sharing the charges. Now we find the total energy stored in the capacitors when they are connected by the conducting wire. So U2 will be equal to half C1 V square plus half C2 V square, right? इसमें बच्चों हम इसमें कॉमन लेते हैं V स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, U2 विल बी इक्वल टू, U2 विल बी इक्वल टू, यहां पे कर देते हैं U2, मिटा के कर देते हैं, U2 will be equal to half C1 plus C2 V square. Now here we put the value of V, that is C1 V1 plus
C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। वैल्यू रख दी मैंने अभी। दिस C1 प्लस C2 और यहां पर C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा हाफ C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, राइट। दिस इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स आफ्टर शेयरिंग द चार्जेस। अगर हम लॉस फाइंड करना चाह रहे हैं, सो आइदर वी फाइंड U1 by U2 और वी फाइंड U1 माइनस U2। कोई भी चीज कर ले बच्चों, U1 माइनस U2 कर लेते हैं। यहां पर वी फाइंड U1 माइनस U2, इसको माइनस कर देते हैं, क्या हो जाएगा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। मैंने U1 माइनस U2 कर दिया। इसमें हम ऐसा करते हैं बच्चों, यहां पर एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम ले लेंगे 2C1 प्लस C2। एलसीएम ले लिया और जब डिवाइड कर C1 प्लस C2 आ जाएगा, ये आ जाएगा C1 एंड C1 प्लस C2 V1 स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा बच्चों C2 C1 प्लस C2 V2 स्क्वायर एंड दिस विल बिकम माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। ये हमने कर दिया। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चों। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा U1 माइनस U2 इक्वल्स टू, इसको ओपन करते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और इसको ओपन कर देते, स्क्वायर कर देते तो क्या हो जाएगा माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन 2C1 प्लस C2, राइट। यहां देखिए बच्चों, ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर इज कैंसल्ड एंड C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर इज ऑल्सो कैंसल्ड, राइट। और इनमें जो बच गया बच्चों, इसमें C1 C2 कॉमन ले लेते हैं। C1 C2 कॉमन ले लिया, हो जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन 2C1 plus C2. So U1 minus U2 will be equal to C1 C2 upon 2C1 plus C2, and this will become V1 minus V2 का whole square. This is the energy loss. और यहां पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि either V1 is greater than V2 or less than V2, because this is a square, so it will become positive. चाहे V1 V2 से कम हो या ज्यादा हो, ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, यानी कि ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। मींस दैट U1 माइनस U2 इज पॉजिटिव ऑलवेज, ऑलवेज। और इसका मतलब क्या हुआ कि U2 इज लेस देन U1, मींस देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर विद अ कंडक्टिंग वायर, राइट। अब ये लॉस ऑफ एनर्जी कहां जाता है? दिस लॉस ऑफ एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड स्पार्किंग इन द कंडक्टिंग वायर। वहां पर ये लॉस ये होता है एनर्जी का। बच्चों ये एक फॉर्मूला आपने याद रखना है, और एक कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो फॉर्मूला याद रखना है, राइट। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं। एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, तो आप देखिएगा कैसे हमने इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करना है। एक एग्जाम्पल से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप कुछ क्वेश्चन इसको अपने आप से अवश्य कर ले। सपोज कीजिए एक कैपेसिटर है एंड दिस इज 600 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, एंड दिस इज चार्ज बाय 100 वोल्ट, राइट। एंड देयर इज अनदर कैपेसिटर ऑफ 600 माइक्रोफैरेड अनचार्ज्ड, इसको चार्ज नहीं किया गया। नाउ दीज टू आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया, राइट। इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया। देन व्हाट इज द लॉस ऑफ एनर्जी?
तो यहां पर आप फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बच्चों। यहां पर देखिएगा V1 की वैल्यू क्या है 100 वोल्ट। इस क्वेश्चन में V1 कितना है 100 वोल्ट। V1 इज 100 वोल्ट एंड V2 क्या है बच्चों, V2 यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना था, ये चार्ज नहीं था, इट इज 0, राइट। और फिर इस फॉर्मूले में हम रख देंगे U1 माइनस U2 इक्वल टू C1 C2, C1 है 600 इंटू 10 पावर माइनस 12 एंड इंटू 600 इंटू 10 पावर माइनस 12, राइट। और V1 माइनस V2 कितना हो जाएगा 100 का 100 माइनस 0 का होल स्क्वायर और अपॉन 2 और इनको ऐड कर देंगे 600 और 600 कितना हो गया 1200, तो 1200 इंटू 10 पावर माइनस 12 एंड दिस विल बी द लॉस ऑफ एनर्जी, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आर आस्क्ड in the board exams as well as in the competitive exams. Thank you.